ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सफला एकादशी को सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। एकादशी पूरे भारत में और भारत के बाहर लाखों भक्तों द्वारा मनाई जाती है। इस पावन दिन पर भक्त उपवास रखते हैं। इस माह सफला एकादशी पोष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि यानी 19 दिसंबर 2022 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या समय होगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ दिसंबर 19 3:32 सुबह से शुरू होगा और इसका समापन दिसंबर 20 2022 2:32 सुबह ही समाप्त होगा और इसका पारण समय दिसंबर 20 2022 8:05 सुबह से और 9:13 सुबह तक रहेगा। आइए जानते हैं इसका महत्व क्या है। सफला शब्द का अर्थ है समृद्ध होना। ऐसा माना जाता है कि जो लोग सफला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सफलता, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह बहुतायता का द्वार खोलता है। इसे बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग भजन कीर्तन करते हैं और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। भगवान कृष्ण के मंदिरों में इस दिन विशाल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस खास दिन लोग अन्नदान और पुण्य दान करते हैं। आइए जानते हैं इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़ें क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। आप इसे एकादशी के दिन पहले तोड़कर रात भर पानी में रख सकते हैं। मांसाहारी भोजन, प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल भी ना करें क्योंकि यह भोजन तामसिक खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आता है और इस पवित्र दिन पर यह वर्जित है। इस दिन शराब और सिगरेट का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन दूसरों के बारे में भी आप भला बुरा ना कहें। आइए अब जानें इसका विधान क्या है। भक्त सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और अनुष्ठान शुरू करने से पहले अच्छे कपड़े जरूर पहनें। पूजा करते समय दृढ़ भक्ति और समर्पण होना बहुत जरूरी है। भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि वे पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखेंगे और कोई पाप नहीं करेंगे। भक्त श्री यंत्र के साथ भगवान विष्णु की एक मूर्ति रखते हैं, देसी घी का एक दिया जलाते हैं, फूल, माला और मिठाई चढ़ाते हैं। लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी पत्र के साथ पंचामृत, दूध, दही, चीनी, बूरा, शहद और घी चढ़ाते हैं। और तुलसी पत्र मुख्य जड़ी बूटी है जो भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है। माना जाता है कि बिना तुलसी पत्र चढ़ाए पूजा अधूरी मानी जाती है। और शाम के समय तुलसी के पौधे में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आओ अब सुनते हैं वो पावन कथा। एक बार महिष्मान नामक एक राजा चंपावती नगरी में रहता था। वैसे तो उसके 4 पुत्र थे, परंतु उनका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक दुराचारी था। वह मदिरापान, वेश्यागमन आदि पाप करता रहता था। हमेशा ही ब्राह्मण, भगवान, संत, भक्त आदि का अपमान और उन्हें परेशान करता था। इन सब बातों का पता लगने पर राजा ने उसे अपनी संपत्ति और महल से बेदखल कर दिया, जिसके कारण उसने अपना पेट पालने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। दिन भर वह सोता और रात्रि में उसी नगर में चोरी करता और साथ ही प्रजा को भी परेशान करता।
परंतु राजा का पुत्र होने के कारण उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और साथ ही साथ उसने मांसाहार भी शुरू कर दिया। उसी वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसे लोग दैवीय वृक्ष मानकर उसकी पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पोष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन उस पर वस्त्र न होने के कारण वो वस्त्रहीन था, और ठंड की वजह से सारी रात सो न सका, और उसका शरीर भी ठंड की वजह से अकड़ गया। अगले दिन एकादशी की दोपहर सूरज की गर्मी के कारण उसका शरीर कुछ ठीक हुआ एवं उसकी मूर्छा दूर हुई। वह भूखा होने के कारण कुछ खाना ढूंढने चल दिया। कमजोर होने के कारण वह शिकार नहीं कर सकता था, अतः उसने पेड़ों के नीचे पड़े फल लेकर वापस पीपल के नीचे गया, परंतु तब तक अंधेरा हो चुका था। तो वह उन फलों को रखकर बोला, हे नाथ, यह फल आपको निवेदित, अब इन्हें खुद ही खाओ। उस रात भी उसे नींद नहीं आई, और उसने अपने द्वारा किए गए सभी पापों के बारे में सोचा, जिससे उसे ग्लानि हुई, और उसने भगवान से माफी मांगी। उसके द्वारा अनजाने में किए गए निष्काम उपवास और पछतावे से श्री हरि को प्रसन्नता हुई, और उन्होंने उसके समस्त पापों को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। और उसी समय आकाशवाणी भी हुई, हे लुम्पक, तुम्हारे व्रत से खुश होकर श्री हरि ने तेरे सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। अब तुम अपने राजमहल जाओ और अपने पिता को आराम देकर राजा का पद संभालो। यह सुनकर लुम्पक भगवान की जय बोलता हुआ वहां से अपने राज्य वापस चला गया। राजा बना और धर्माचरण करके राजपाट चलाने लगा। उसका विवाह एक योग्य कन्या से हुआ, अच्छी संतान प्राप्ति हुई, और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।